जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग विकर्णों की संख्या पे बात किए थे, तो हम सोचे कि लगे हाथ बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण पे भी बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, इसी पे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे और उस पे सवाल करेंगे। तो नमस्कार, आपका वेलकम करते हैं एक तगड़ा सा सेशन में, बैक वेलकम करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या बात चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। यहाँ पे याद क्या रखना होगा आपको? तो याद आपको ये रखना है सबसे पहले कि अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। अब अंतःकोणों का योग क्या होता है सर जी, पहले कमेंट करके बताओ। बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, इसको भी कमेंट करके बता दो पहले। बाह्य कोणों का योग क्या होता है किसी भी बहुभुज में, और अंतःकोण का योग क्या होता है किसी भी बहुभुज में। थोड़ा कमेंट करके बता दो। चीटिंग कोई नहीं करेगा भाई साहब, यहीं पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहां से चीटिंग नहीं करना है। बहुत गलत बात है, चीटिंग कर लिए ना है। तो यहाँ पे n-2 इंटू में 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 360 होता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज यहीं पे आप याद रखेंगे, प्रत्येक अंतःकोण ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाता है। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, n-2 इंटू में 180 बटे में n कर देना है, तो आपका प्रत्येक अंतःकोण निकल के आ जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक अंतःकोण की माप जो है 150 डिग्री है, मतलब n-2 इंटू में 180 और बटे में n किए तो ये 150 दे रखा है। यही है ना, यही क्वेश्चन है। पूछा क्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, मतलब n का मान बताना है। कुछ नहीं, काट देते हैं, 0 से 0 खत्म, 3 से 6 बार में, 3 से ही 5 बार में। n को उधर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, n को अगर इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 5n हो जाएगा, और यहाँ पे गुना कर देंगे तो 6n माइनस का 12 और बराबर में ही 5n बन गया। 5n को इधर लेके आ जाओ तो 6n माइनस 5n, और 12 को उधर लेके चल जाओ तो 12। तो n बराबर आपका क्या आ गया, 12 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। कितने सेकंड का समय लेते हैं आप बताइए? 10-16-6-2026 के पेपर में आया हुआ सवाल है आपका। आगे आ जाइए। बोला एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का माप 162 डिग्री है, वही सेम सवाल है। n-2 इंटू में 180 बटे में n बराबर में 162 है। निकाल लेंगे भुजाओं की संख्या, कि कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना। अब यहाँ पे क्या बोला कि एक बाह्य कोण 40 डिग्री है, विकर्णों की संख्या बता दो। तो यहाँ पे भाई साहब एक चीज आपको हम बताना रोक दिए, प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का योग तो हमेशा आपका 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण आपका 360 बटे में n हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज आप याद रखिएगा कि प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक अंतःकोण जिसको हम आई लिख ले रहे हैं, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक अबाह्य कोण मतलब ई, अगर किसी भी बहुभुज का एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण को अगर योग करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। वो क्या बोला है, किसी बहुभुज का बाह्य कोण, एक बाह्य कोण मतलब 360 बटे में n का मान कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 40 से 9 बार में n बराबर 9 आ गया। आपसे विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में बताए हैं, फटाफट बता दीजिए। विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, तो 9, और 9 गुना 6 बटे में 2, तो यहाँ 2 से 3 बार में 9-27 आपका आंसर आ गया। कितने सेकंड का समय लेंगे आप खुद बताइए, नहीं आप बताइए कि आप कितने सेकंड का समय लेंगे। यहाँ पे पूछा है 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बता दो। बता दोगे तो कमेंट करके बता दो फटाफट। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो बस छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और बड़ी बड़ी बातें।